नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका वैदिक गणित अद्भुत ज्ञान में। तो मैं आपका दोस्त सौरभ बंसल लेके चलता हूँ आपको वैदिक गणित की अद्भुत दुनिया में। तो दोस्तों, आज हम लोग बात करेंगे वैदिक गणित के अध्याय 3 लेक्चर 3 या फिर सूत्र 3 की। तो दोस्तों, इस सूत्र का नाम क्या है? ऊर्ध्व तिर्यग्भ्याम। ठीक है दोस्तों, ऊर्ध्व तिर्यग्भ्याम। ऊर्ध्व का मतलब होता है सीधा, तिर्यग्याम, तिर्यग्याम का मतलब होता है तिरछा, यानी कि सीधा और तिरछा। अब इस सूत्र का प्रयोग हम लोग कहाँ पे करेंगे जिससे ये हमारा मतलब सिद्ध हो जाए, सीधा या तिरछा। दोस्तों, इस सूत्र का प्रयोग किसी भी प्रकार की दो ऐसी बड़ी संख्याओं को गुना करने के लिए किया जाएगा जहाँ पे आपको कोई भी किसी भी तरह का नंबर नहीं, कोई भी नंबर हो सकता है आपके पास। जैसे 23 को 46 से गुना करना, 355 को 890 से गुना करना, मतलब कोई कंडीशन नहीं है कि आपके पास पीछे 9 वाला अंक होना चाहिए या कोई भी ऐसी कोई कंडीशन नहीं है। आप किसी भी 2 नंबर की गुना को, किसी भी 3 नंबर की गुना को, किसी भी 4 नंबरों की गुना को आसानी से कर सकते हो। ठीक है दोस्तों, तो इस सूत्र का प्रयोग कैसे करेंगे हम लोग, आइए जानते हैं। इस सूत्र के अंदर सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, जो इकाई सबसे पहले हम लोग इसके अंदर हम लोग स्टेप्स निकालते हैं। जितने आपके पास अंक दिए जाएंगे उनमें से एक को माइनस करो, आपके पास कुल स्टेप बनेंगे कि ये गुना कितने स्टेप्स में कंप्लीट होएगी। तो सबसे पहले स्टेप के अंदर हम लोग क्या करते हैं, जो आपके पास पहली जो इकाई की संख्याएं होती हैं, सबसे पहले तो उन दोनों की गुना होती है। यहाँ पे जो स्टेप हैं वो इस तरीके से लिखे जाएंगे, 1 2 3 4। ठीक है दोस्तों, ये 4 मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। तो जब भी एक गुना करनी है आपने, एक का मतलब क्या होता है, एक बार गुना करना। एक बार गुना करोगे तो हमेशा ऊपर वाले को नीचे वाले डिजिट के साथ ही मल्टीप्लाई। जब भी 2 गुना होएगी तो ऊपर वाले डिजिट को नीचे वाले डिजिटों के साथ क्रॉस गुना होएगी। 3 गुना के अंदर आपके पास क्या जाएगा, ऊपर कोई डिजिट है 3, नीचे भी कोई 3 डिजिट है आपके पास, तो बाहर वालों को क्या होएगी, बाहर वालों के साथ क्रॉस गुना, और नीचे वाले को होएगी बीच वाले के साथ। 1 गुना यहाँ से, 1 गुना यहाँ से, तीसरी गुना यहाँ से, तो 3 गुना आपकी यहाँ पे होंगी। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे आपने क्या करना है, हमेशा जब भी गुना करोगे और जोड़ करोगे तो हमेशा इकाई का अंक ही लिखना है, दहाई का अंक आपने हासिल में लेके चलना है। ठीक है दोस्तों, तो ये कुछ स्टेप्स हैं जो आपने सीधा लिखे हुए हैं। अब आप इन स्टेप्स को कैसे यूज करोगे, 2 अंकों की संख्या, 3 अंकों की संख्या और 4 अंकों की संख्या को गुना करने के लिए। तो देखिए, सबसे पहले हम 2 अंकों की संख्या को गुना कैसे करेंगे। सबसे पहले क्या होता है, हम लोग b को d से गुना करेंगे। यहाँ पे देखो कितने आपके पास नंबर हो गए, 1 2 3 4, 1 2 3 4। तो स्टेप कितने बनेंगे, 4 - 1 3। पहले स्टेप में क्या होएगा दोस्तों, एक b को d से गुना होएगी। दूसरे स्टेप में क्या होएगा, 2 बार गुना होएगी, तो a को d के साथ, b को c के साथ, उन दोनों को ऐड करोगे। तीसरे स्टेप में क्या है दोस्तों, a को c के साथ गुना होएगी। ठीक है, जैसे एग्जांपल में देखते हैं, 5 को 7 से गुना किया, कितना हो गया, 35। अब 35 में से 5 को क्या किया हमने, लिख दिया, और 3 हमारा क्या हो गया, हासिल हो गया। फिर क्या किया, 8 को 7 से गुना किया, कितना आ गया, 56। 2 बार गुना करनी है यहाँ पे, जमा 7 को 5 से गुना किया, 35। दोनों को ऐड करोगे और साथ में क्या करोगे, आप 3 को भी ऐड करोगे जो आपने हासिल किया था। तो अगर इनको ऐड करते हैं तो 5 और 3 8 और 6 14 का 4, 1 और 5 6, 6 और 3 9, कितना बनेगा, 94। तो 94 वाला ये 4 है, ये आपका यहाँ पे लिखा गया, और ये वाला 9 आपका क्या हो जाएगा, हासिल हो जाएगा। अब आपने क्या करना है, 8 को 7 से गुना करनी है, 7 गुना 8 56, 56 और 9 कितना हो गया, 65। सिंपल है। तो इस तरीके से हम लोग 2 अंकों वाली संख्या को गुना करते हैं। ऐसे हम लोग 3 अंकों वाली संख्या को भी देख लेते हैं। तो 3 अंकों के अंदर सबसे पहले क्या होएगा दोस्तों, c को f से गुना करोगे, लेकिन उससे पहले आप स्टेप निकाल लो। कितने अंक हैं आपके पास, 1 2 3 4 5 6, 6 - 1 कितना हो गया, 5।
तो इसके अंदर कितने स्टेप बनेंगे? 5। पहला स्टेप, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा। कैसे? पहले क्या करोगे? सी को एफ से गुना किया आपने, जो भी आंसर आएगा वो लिख लोगे और इकाई का अंक लिखोगे। दहाई का अंक आपने क्या करना है? आगे लेके जाना है। फिर आपने क्या किया? बी को एफ से गुना किया और ई को सी से गुना किया और दोनों को क्या करोगे? जोड़ोगे। जो आपका कैरी आया था वो कैरी आप क्या करोगे? इसमें जोड़ दोगे। यहाँ पे एक अंक आ जाएगा। अब यहाँ पे आपने क्या करना है? इकाई का अंक लिख देना है और दहाई का अंक आपने फिर से कैरी कर देना है। अब आपने क्या करना है? थर्ड स्टेप में आ जाओगे। थर्ड स्टेप में क्या आएंगे? 3 गुना। ए को एफ से गुना, डी को सी से गुना और बी को ई से गुना। तो लिखा हुआ है सी को डी से गुना, ए को एफ से गुना और बी को ई से गुना। और जो आपने यहाँ से कैरी किया था वो इसमें ऐड कर दोगे। ठीक है दोस्तों, जो भी उत्तर आएगा उसका इकाई का अंक यहाँ पे लिखा और दहाई का अंक हमने क्या कर लिया? आगे कैरी किया। तो इस उत्तर के अंदर 5 स्टेप बनते हैं। पहला स्टेप, दूसरा, तीसरा, अब फिर आगे क्या लिखा जाता है स्टेप को? दूसरा, पहला। ठीक है दोस्तों, अब हमने पहला स्टेप कर लिया, दूसरा कर लिया, तीसरा। अब चलते हैं चौथे स्टेप की ओर। तो चौथे स्टेप के अंदर हम लोग क्या करेंगे? इसको लीव करेंगे और इन दोनों की गुना। याद रखना, जब भी क्रॉस 2 गुना होएगी, 1, 2, जब भी 2 गुना करनी है तो क्रॉस मल्टीप्लाई। ए को ई से गुना किया, बी को डी से गुना किया। तो यहाँ पे आपके पास क्या हो गया? 2 गुना हो जाएगी। सेकंड स्टेप हो गया ये। यहाँ पे भी वही करोगे। 3 से जो आपका कैरी किया था यहाँ पे ऐड कर दोगे। इसमें 3 से कैरी किया, ऐड किया और आपके पास कोई नंबर आ जाएगा। तो यहाँ पे भी 1 से डिजिट आपने सेम लिख देना है, इकाई का अंक, और जो दहाई का अंक है उसको आगे लेके चलोगे। अब 5वें और अंतिम स्टेप में आपने क्या करना है? ए को डी से गुना करनी है और जो आपका उत्तर आएगा यहाँ से आपका जो कैरी हुआ था वो इसमें उत्तर में ऐड करोगे और पहले नंबर पे आपका उत्तर आ जाएगा। तो इस तरीके से हम लोग क्या करेंगे? 3 अंकों की संख्याओं को गुना करेंगे। अब 4 अंकों की संख्याओं को गुना करनी है तो स्टेप्स देख लेते हैं कितने बनेंगे। 4 और 4 8, 8 में से 1 माइनस किया, कितने स्टेप हो गए? 7। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां, छठा, 7वां। तो दोस्तों ये सारे के सारे जो स्टेप हैं मैं आपको एग्जाम्पल के द्वारा इसी वीडियो के अंदर आगे प्रैक्टिकल करके दिखाऊंगा। तो दोस्तों यहाँ पे हम लोग करेंगे जो हमारे केस 3 थे। पहले हम लोग यहाँ पे 2 डिजिट्स की गुना करके दिखाएंगे, फिर 3 डिजिट्स की और उसके बाद 4 डिजिट्स की। तो सबसे पहले देखते हैं कि 2 अंकों की गुना के लिए आपको कैसे काम करना है। तो जैसे कि केस 1 लेके चल रहा हूँ मैं, 2 अंकों की हमने गुना करनी है कि 1 अंक हमने 38 ले लिया और 1 अंक हमने 45 ले लिया। तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं? कुछ स्टेप्स लिखते हैं। तो यहाँ पे नंबर ऑफ स्टेप्स कितने बनेंगे? नंबर ऑफ स्टेप्स। तो नंबर ऑफ स्टेप्स कितने बनते हैं आपके पास? जितने आपके पास अंक हैं उससे 1 कम। तो टोटल अंक कितने हैं यहाँ पे? 4। 4 में से अगर 1 कम करोगे तो कितने स्टेप बनेंगे? 3। और इस स्टेप को नाम दे देते हैं हम लोग 1 2 1 का। अब ये 1 2 1 कहाँ से बना हुआ है मैं आपको ये भी एक्सप्लेन करूँगा। सबसे पहले हमने क्या करना है? 8 को 5 से गुना करना है। तो 1 2 1 का मतलब मैं आपको बता देता हूँ। 8 को किससे गुना करोगे आप? 5 से गुना करोगे। कितना आ जाएगा दोस्तों? 40। तो यहाँ पे आपने एक ही नंबर यहाँ पे लिखना है, यानी कि जो वंस नंबर है, जो इकाई का अंक है, वो आपने क्या कर देना है? यहाँ पे लिख देना है। और जो दहाई का अंक है उसको हम लोग क्या करेंगे? हासिल लेके चलेंगे। तो 8 गुना 5 40। कितनी बार गुना किए यहाँ पे? 1 बार। इसके लिए ये क्या बन गया? 1। उसके बाद हम लोग गुना करते हैं दोस्तों 3 को 5 के साथ और 4 को 8 के साथ। 3 गुना 5 प्लस में 4 गुना में 8। तो कितना हो गया? कितनी बार गुना किया दोस्तों? इसको 2 बार गुना किया है, इसलिए इसको 2 बोल देते हैं। 3 गुना 5 कितना हो गया दोस्तों? 15। 4 गुना 8 कितना हो गया? 32 प्लस में 4 जो हमारे पास हासिल किया हुआ था वो कितने हो गए दोस्तों? 32 और 4 36, 36 और 15 51।
अब 51 में से भी आप क्या करोगे, 1 को यहां लिख देंगे और 5 हमारा क्या हो जाएगा, हासिल आ जाएगा। अब फिर यहाँ पे क्या करना है, 1 2 1 यानी कि एक बार और गुना। अब क्या करोगे, 3 को 4 से गुना। 3 को किससे गुना करनी है, 4 से। तो 3 गुना 4 कितना हो जाएगा दोस्तों, कितनी बार गुना किया यहाँ पे, एक बार। तो 3 गुना 4 कितना हो गया, 12 प्लस 5 आपने क्या किया था, हासिल। तो 12 और 5 कितने हो गए, 17। अब ये 17 का 17 है जो ये आपका सबसे पहले यहाँ पर आ जाएगा। तो आपका उत्तर कितना हो जाएगा, 1710। एक और एग्जांपल कर लेते हैं दोस्तों। 58 को 63 से गुना करनी है, तो कैसे करेंगे भाई, 1 to 1 वाला। पहले किससे गुना करोगे, 8 को 3 से गुना। 8 गुना 3 कितना हो गया दोस्तों, 24। अब 24 में जो 4 है वो क्या हो गया आपका, यहाँ पे लिखा जाएगा। ठीक है दोस्तों। और जो आपके पास 2 है वो हमारा क्या हो गया, हासिल हो गया। कितनी बार गुना किया है, एक बार। अब क्या करना है, क्रॉस गुना। 5 को 3 से गुना प्लस 8 को 6 से गुना। कितना हो गया दोस्तों, 5 गुना 3 15, 8 गुना 6 48 प्लस 2 आपने हासिल किया था। 48 और 2 50, 50 और 15 65। तो यहाँ से आपने क्या करना है, जो 5 है वो आपका यहाँ पे लिखा जाएगा और 6 आपका क्या रहेगा, हासिल रहेगा। 5 आपने यहाँ पे लिख दिया, 6 आपका क्या हो गया, हासिल। कितनी बार गुना किया दोस्तों, 1 2। तो कितनी बार गुना हो गई, 2। और तीसरी बार देख लेते हैं, 5 को किससे गुना करनी है आपने, 6 से। 5 गुना 6 कितना हो गया दोस्तों, 30 जमा में हासिल कितना किया था, 6। कितना आ गया, 36। तो यहाँ पे क्या लिख दोगे आप, 36। तो ये आपके पास क्या आ गया, तीसरे वाला अंक आ गया। ठीक है दोस्तों, आप अपनी कैलकुलेटर पे गुना कर सकते हो, बहुत आसान गुना है दोस्तों। तो आई थिंक पहला केस आपको क्लियर हो गया होगा कि इसको कैसे सॉल्व करना है। चलिए दोस्तों, अब हम लोग शुरू करते हैं केस 2 को। केस 2 के अंदर हम लोग 3 अंकों वाली संख्या को गुना करेंगे। कैसे करेंगे, जैसे कि हमने यहाँ पे लिखा 356, इसको गुना करना आपने 128 के साथ। तो यहाँ पे टोटल कितने स्टेप बनेंगे, टोटल स्टेप्स कितने बनेंगे दोस्तों, 1 2 3 4 5 6, 6 माइनस 1 कितने हो गए, 5। तो कैसे बनेंगे, पहले स्टेप 1 बनाते हैं। अब यहाँ पे स्टेप की संरचना कैसे होएगी, सबसे पहले 1 आएगा, फिर 2 आएगा, फिर 3, फिर 2, फिर 1। ये फॉर्मूला आपने याद कर लेना है, 123 21। अब कैसे, सबसे पहले क्या होगी, 1 गुना। 1 गुना का मतलब सबसे पहले अंत वाले अंकों की गुना। तो स्टेप 1 में क्या आ गया, 6 गुना 8 कितना आ गया दोस्तों, 48। अब 48 में से जो 8 है वो आपका यहाँ पे लिखा जाएगा और 4 आपका क्या हो जाएगा, कैरी हो जाएगा। 4 मैं ऊपर लिख लेता हूँ दोस्तों। अब आपने क्या करना है, दूसरे नंबर पे, ये क्या हो गया आपका पहला स्टेप हो गया। अब दूसरे नंबर पे आपने क्या करना है, 2 बार गुना करनी है। तो 2 बार जब भी गुना करोगे तो हमेशा क्या होएगी, क्रॉस गुना होएगी। पहली बार में क्या होएगी, ऊपर को नीचे वाले से गुना। दूसरी जो गुना होएगी, 2 लिखा होगा तो वहाँ पे हमेशा क्या होएगी, क्रॉस गुना, क्योंकि आपको पता है इस सूत्र का नाम ही यही है। ठीक है जी। तो यहाँ पे क्या आएगी, 5 को 8 से गुना करोगे, 5 गुना 8 जमा में 6 गुना 2। तो कितना बनेगा, 8 गुना 5 40, 6 गुना 2 12। 40 और 12 कितने हो गए, 52। और 4 हमने क्या किया था, कैरी किया था। तो कितना बच गया आपके पास, 56। और 56 में से भी वास्तव में क्या करना आपने, यहाँ पे 6 लिखा जाएगा, ये वाला 6 आपका यहाँ पे आ जाएगा और कैरी कितना हो गया, 5। अब हम लोग चलते हैं दोस्तों 3। जब भी आपके पास 3 की गुना करनी होगी तो 3 की गुना करने के लिए
तो यहाँ पे स्टेप 3 में क्या करेंगे, अब यहाँ पे आपके पास क्या करना है, 1 गुना हो गई हमारी, 2 गुना हो गई, अब हमें क्या करनी है, 3 गुना करनी है। 3 गुना कैसे करोगे, सबसे पहले क्या करोगे, 3 को 8 से गुना, 3 गुना 8, फिर प्लस 6 गुना 1, 1 को किससे गुना करोगे, 6 के साथ, 1 गुना 6, 1 गुना 6, प्लस देखो 3 को 8 से गुना किया, 1 को 6 से, अब बीच वालों को आपस में गुना, 5 गुना में 2, 5 गुना में 2, तो ये बन जाएगा 3 गुना 8 24, 6 गुना 1 6, 5 गुना 2 10, 24 और 6 30, 30 और 10 40। अब इसमें जो आपने हासिल किया था कितना था, 5, कितना हो गया आपके पास, 45। तो यहाँ पे भी वही काम करोगे, 45 का 5 आप यहाँ पे लिख दोगे, और हासिल क्या हो गया आपके पास, 4। तो 4 हम लोग क्या कर लेते हैं, ऊपर लिख लेते हैं। ठीक है दोस्तों, अब आपने चौथे स्टेप में क्या करना है, पहला स्टेप हो गया, दूसरा हो गया, यहाँ पे कितनी बार गुना की, 1 2 3, 3 बार गुना होगी। तो चौथी बार गुना क्या करनी है आपने, 2 अंकों की। जब भी 2 अंकों की गुना होगी तो क्या होगी, क्रॉस गुना। तो किसको गुना करोगे, 3 को 2 से गुना किया, प्लस 5 को 1 से गुना किया। ठीक है, 2 बार गुना होनी है ना, तो 3 को 2 से, 5 को 1 से गुना, कितना हो जाएगा, 3 गुना 2 6, 5 गुना 1 5, कितना हो गया, 6 और 5 11, प्लस आपने कैरी कितना किया था, 4, तो 6 5 11, 11 और 4 कितने हो गए, 15। ये कितने स्टेप हो गए, चौथा स्टेप था, जिसमें कितनी कैलकुलेशन होंगी, 2 कैलकुलेशन। यहाँ से भी हम लोग 5 को क्या करेंगे, यहाँ पे रख देंगे, और कैरी कितना हो जाएगा, 1 आपका हासिल हो गया। अंत में 5वां स्टेप है, पहला स्टेप, दूसरा स्टेप, तीसरा स्टेप, चौथा, 5वां। 5वें स्टेप में कितनी गुना करनी है, 1। तो जब भी 1 गुना करनी होती है तो ऊपर वाले को नीचे वाले से गुना कर दो, तो क्या बन जाएगा, 3 गुना 1 कितना हो गया, 3, इसमें क्या करोगे, 1 ऐड कर दोगे, तो 3 और 1 कितना हो गया, 4। ठीक है दोस्तों, तो जब भी आप 356 को 128 से गुना करोगे तो कितना आ जाएगा, 45,568। ठीक है, अब आपके पास एक और बात, देखिए अगर आपके पास ये हो, 3 5 6 को गुना करनी है आपने 0 20 के साथ। ठीक है, तो आपने क्या करना है दोस्तों, मान लीजिए 20 के साथ गुना करनी है, 3 5 6 को आपने 28 से गुना करनी है। तो आपने कुछ नहीं करना, देखिए ये नंबर अलग हो गए ना, ऊपर वाले डिजिट 3 है, नीचे वाले 2 हैं, तो इनको बराबर कर लो। बराबर करने के लिए क्या करोगे, आगे 0 लगा लो। अब जो मेथड आपने पहले ऊपर लगाए हैं वो यहाँ पे लगाओ। जैसे 6 गुना 8 कितने स्टेप बनेंगे, 5, 1 2 3 2 1। पहले आपके पास 8 को 6 से गुना हो गया, 8 गुना 6 कितना हो गया, 48, 48 का 8 आ गया, बचे कितने, 4। अब फिर क्या करोगे, 5 गुना 8 40, 6 गुना 2 12, 40 और 12 52, 52 और 4 56, 56 का क्या आ गया, 6, कितने बच गए, 5। अब फिर 3 गुना करनी है आपने, पहले 1 हो गई, 2 हो गई, अब 3 गुना करनी है। तो 3 को 8 से गुना किया 24, 6 गुना 0 0, 5 गुना 2 10, तो कितना हो गया, 8 गुना 3 24, 6 गुना 0 0, 5 गुना 2 10, 24 और 10 34, 34 और 5 कितना हो गया, 39, 39 का क्या आ गया, 9, कितना हासिल हो गया, 3। अब कितनी गुना करनी है, 2, तो 2 को करोगे, 3 गुना 2 6, 5 गुना 0 0, 6 बच गया, 6 और 3 कितना हो गया, 9। अब किससे गुना करनी है, ये वाली भी हो गई। अब 1 गुना, 3 को 0 से गुना करोगे तो 0। ठीक है जी, तो ये आपके पास क्या आ जाएगा, 9,968 आपका आंसर आ जाएगा। तो इस तरीके से आप इसको सॉल्व करोगे। चलिए दोस्तों, अब हम लोग केस 3 की बात करेंगे, जहाँ पे हम लोग 4 अंकों की संख्या की गुना करेंगे। जैसे एग्जांपल के लिए हमने ले लिया 3,932 को 5,258 से गुना करनी है। तो यहाँ पे स्टेप कितने बनेंगे दोस्तों, स्टेप लिख लेते हैं हम लोग। टोटल अंक कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 माइनस 1, कितने स्टेप हो गए, 4। तो पहले क्या करेंगे, 1 बार गुना,
2 बार गुना, ऐसे पीछे से भी 1 बार गुना, 2 बार, आगे से 3 बार, पीछे से 3 बार, फिर बीच में से 4 बार गुना। ठीक है, तो करते हैं दोस्तों। सबसे पहले किसको गुना करोगे? 8 गुना 2 कितना हो गया? 16। 6 को क्या किया आपने? यहाँ पे रखा और 1 क्या हो गया आपका? कैरी हो गया। स्टेप दूसरे की तरफ चलते हैं दोस्तों। यहाँ पे क्या गुना करनी है? 2 बार। जब भी 2 बार गुना करनी है तो क्रॉस मल्टीप्लाई, 3 गुना में 8 प्लस में क्या आ जाएगा? 5 गुना में 2 प्लस में क्या आ जाएगा आपके पास? जो कैरी किया था। 3 गुना 8 24, 5 गुना 2 10, 1 का 1, 24 10 34 और 1 35। कितने बच गए? 5 क्या करोगे आप? यहाँ पे लिख दोगे और 3 आपका क्या हो गया? हासिल हो गया। फिर आगे 3 बार गुना करनी है तो 9 को 8 से गुना करेंगे पहले। यहाँ पे मैं तीसरा स्टेप लिख रहा हूँ। 9 को 8 से गुना, फिर 2 को 2 से गुना, फिर 3 को 5 से गुना, 5 गुना 3 लिख लो चाहे, प्लस जो आपने हासिल किया था। तो ये बन जाएगा 9 गुना 8 72, 2 गुना 2 4, 5 गुना 3 15, 3 का 3, 2 4 6 5 11 11 3 14 का 4, 1 और 7 8 और 1 9। कितना आ गया दोस्तों? 94। 94 में से 4 आप यहाँ पे लिख दोगे और 9 क्या हो गया आपका? हासिल हो गया। अब चौथे स्टेप की तरफ चलते हैं दोस्तों। चौथे स्टेप में भी क्या करोगे? चौथे स्टेप में आपने 4 बार गुना करना है। कैसे करोगे? बाहर वाले को बाहर वालों से गुना, अंदर वालों को अंदर वालों से। तो 3 गुना में 8 जमा में क्या आ जाएगा? 5 गुना में 2 प्लस में 9 गुना में 5 प्लस में 2 गुना में 3 और साथ में जो आपने क्या किया था? हासिल किया था। तो 3 गुना 8 24, 5 गुना 2 10, 9 गुना 5 45, 3 गुना 2 6, साथ में क्या आ जाएगा? 9 आ जाएगा। तो 4 और 5 9, 6 15, 15 और 9 24 का 4। कितने बच गए? 2 और 2 4, 5 और 4 9। फिर से कितना आ गया दोस्तों? 94। 4 को क्या करोगे? यहाँ पे लिख दोगे और 9 आपका क्या हो गया? हासिल हो गया। 4 तक होगी गुना। अब आपने फिर से 3 गुना करनी है। अब किसको करोगे 3 गुना? आप पीछे से आप इनको छोड़ते चले जाओ नंबर 5 की तरफ। 5 में देखेंगे तो कितनी गुना करनी है आपने? 3। अब जब आपने 3 गुना करनी है तो पीछे वालों में से आप क्या करोगे? छोड़ते चले जाओगे। तो इन दोनों को हमने छोड़ दिया। अब इन तीनों की गुना करनी है। तो 3 गुना में 5 जैसा कि आप देख रहे हो, 5 गुना में 3 जमा में 9 गुना में 2 और 9 आपने क्या किया था? हासिल किया था। 3 गुना 5 15, 5 गुना 3 15, 9 गुना 2 18, 9 9 जोड़ोगे तो कितना आ गया? 57। 7 को क्या किया आपने? यहाँ पे लिख दिया। बाकी क्या बच गया? 5। 5 आपका क्या हो गया? हासिल। अब कितनी गुना करनी है आपने? 2। 2 गुना कब होती है? जब क्रॉस हो। तो यहाँ पे हम लोग पीछे से इसको छोड़ देंगे। अब क्या बचेगा? 3 9 5 2। इनकी क्या करोगे? क्रॉस। 3 गुना में 2 जमा में क्या आ गया? 5 गुना में 9 या 9 गुना 5 जमा में 5 आपने हासिल कर लिया। 3 गुना 2 6, 9 गुना 5 45, 5 हासिल का। तो कितना हो गया? 56। 56 में से 6 क्या किया हमने? यहाँ पे लिख दिया। 5 हमने हासिल कर लिया। अब कितनी गुना करनी है? 1। 3 को किससे गुना किया? 5 से। जमा में कितने कैरी करने हैं? 5। तो 3 गुना 5 15, 15 जमा में 5 कितने हो गए? 20। तो आगे क्या लिख दिया आपने? तो दोस्तों ये आपके पास क्या थी? 4 अंकों की बड़ी से बड़ी गुना। तो दोस्तों मेरे ख्याल में ये आपको थोड़ा लंबा लेंथी लगा होगा, लेकिन जितना प्रैक्टिस करोगे उतना आप इसके अंदर एक्सपर्ट बन जाओगे। आपका उत्तर बिल्कुल सही आएगा। लंबी गुना करोगे तो हो सकता है कई बार आपका उत्तर गलत आ जाए, लेकिन इस फॉर्मूले से आपका उत्तर बिल्कुल सही आएगा। चाहे 1 मिनट फालतू लग जाए, लेकिन उत्तर आपका सही आएगा। लेकिन जब आप प्रैक्टिस करोगे ना तो आपका उत्तर 1 मिनट भी ज़्यादा नहीं लगेगा। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, आज्ञा दीजिए। नमस्कार।